चरण में महाराज सौंप देना और गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ भगवत आराधना करे तो अवश्य महाराज गुरु कृपा होकर वो भगवान का प्रिय बन जाता, योग सुलभ हो जाता। सूत्री महाराज सौनक आदि को कहते हैं ऋषियों सावधान होकर के आप सुन, भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन
इसी कलिकाल में जो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिसके श्रवण मात्र से महाराज भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा। भक्ति योग वर्धनम यच्च कृष्ण संस्तोष हेतुकम्। तो सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा जीवन में भक्ति बढ़ाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। भक्तियोग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम्। भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ। सावधान होकर के सूत जी महाराज ने सावधान किया, क्योंकि भगवत कथा श्रवण करने वाले सौनकादि ऋषि हैं, फिर भी इनको भी सावधान करते हैं। यानी श्रोता को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी असावधानी में मन चित्त इधर उधर भटक जाता है। और साक्षात कलिकाल में जो सुखमुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई, इससे बढ़कर के मन को शुद्ध करने वाला कोई भी दूसरा उपाय नहीं। यहाँ पूछा ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ाने की बात, और सूत जी महाराज कह रहे मन की शुद्धि कराने की बात। क्योंकि सज्जनों, मन शुद्ध नहीं होगा तो महाराज उसमें भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान टिक नहीं सकता। जैसे एक पात्र में पहले से कुछ भरा रखा होगा, उसमें कुछ रखो तो आएगा नहीं। पात्र खाली होगा तब उसमें कुछ रहेगा। तो पहले हमारे अपने पात्र के विकार को हम दूर करें। हम अपने पात्र को खाली करके साफ कर, तब फिर उसमें कुछ ऐसा सुंदर वस्तु रखें। भगवान की कथा श्रवण करते करते हमारे अंदर का जो पात्र है, जो मन का पात्र है, अंतःकरण का पात्र है, वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है भगवान की कथा से। और शुद्ध हुए पात्र में ज्ञान भक्ति के साथ, वैराग्य के साथ साक्षात भगवान जी विराजमान हो जाते हैं। जब तक हमारा वो मन रूपी पात्र पवित्र नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक महाराज उस मन में, उस हृदय में, उस अंतःकरण में भगवत प्रेम, भगवत भक्ति आने वाली नहीं। और बिना भगवत भक्ति के भगवान भी आने वाले। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, तस्माद परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। श्रीमद् भागवत कथा से बढ़कर के मन को पवित्र करने वाला कोई दूसरा उपाय वस्तु नहीं। पवित्र करने के लिए अनेक उपाय हैं। जैसे शरीर गंगा स्नान आदि करने से शरीर पवित्र होता है, वस्त्र आदि धुलने से पवित्र होता है, धन अन्न महाराज किसी संत ब्राह्मण को खिला देने से, दान करने से वह भी पवित्र होता है। इतना करने पर भी मन पवित्र नहीं होता। मन पवित्र करने के लिए तो केवल भगवत कथा है। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि कथा, त्रिविध होत कल्याण। मन को पवित्र करने के लिए तो केवल भगवत कथा ही उपाय है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उपनिषद में कहते हैं महाराज, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध होता। जो आप यहाँ बैठ करके ले रहे ये भी आहार ही है। ये कानों का आहार है, कानों का शुद्ध आहार है। बाहर तो जो अशुद्ध आहार अंदर चला जाता है
महाराज उसको साफ करने के लिए कान का ये सुधार भगवान की कथा था और मुख के द्वारा भगवान का भोग लगा हुआ नैवेद्य प्रसाद जब वो शुद्ध आहार चला जाता है, यानी सभी इंद्रियों के द्वारा जब आहार शुद्धि होती है, सभी इंद्रियों का आहार अलग अलग है। नेत्र का आहार भगवत दर्शन संत दर्शन, महाराज नेत्र का भी आहार शुद्ध हो, कान का भी आहार शुद्ध हो और मुंह का भी आहार शुद्ध हो। उसी तरह सभी इंद्रियों का जब आहार शुद्ध होगा तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध होगा और उस निर्मल अंतःकरण में भगवान की भक्ति का अंकुर जम जाता है, भगवत स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक महाराज उस मन में ज्ञान भक्ति विवेक अर्थात भगवान भी आने वाले नहीं। इसलिए कहा ये तस्माद परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। पवित्र मन में भगवान रहते हैं, पवित्र मन में भक्ति रहती है, पवित्र मन में सद्भाव रहता है, प्रेम रहता है और मन में छल कपट द्वेष आदि हो तो समझना हमारा मन पवित्र नहीं है। अभी मन को पवित्र करना है। मन में अगर द्वेष की भावना है, मन में अगर जलन की भावना है, मन में अभी काम क्रोध आदि की भावना है, छल कपट भरा हुआ है, तो समझ लेना महाराज इस हृदय में अभी भक्ति रूपी बीज जमेगी नहीं, भगवान के लिए योग्य बना नहीं है। और योग्य कब बनेगा? आप कथा श्रवण करते करते जब मन का महाराज विकार दूर हो जाए। इसलिए भगवान भी कहते हैं महाराज निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, और जिसके मन में छल कपट छिद्र भरा हुआ है महाराज भगवान को भी वह प्रिय नहीं। अरे संसार के जो लोभी कामी क्रोधी दुराचारी है उसके साथ भी कोई छल कपट करे तो अच्छा नहीं लगता उसे। जिसका व्यवहार सदैव छल कपट करना हो ऐसे व्यक्ति के साथ भी कोई छल कपट करे तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो भला भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है। इसलिए जब हमारे मन से कपट आदि चला जाए, छल आदि समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए और मन में सबके प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाए तो समझ लेना अब यह मन भगवान का योग्य बन रहा है। अब ये कथा श्रवण करके ही हो सकता और दूसरा उपाय नहीं। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं भी जन्म जन्मांतर का जब पुण्य एकत्रित हो जाए तब जीव को भगवान की कथा मिले। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं मन को पवित्र करने के लिए एक उपाय श्रीमद् भागवत कथा था। ऐसे ही श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं गंगा जी के तट पर।
स्वर्ग से देवता उतर आए, हाथ में अमृत कलश लेकर। सुखमुनि से निवेदन किया देवताओं ने, गुरुदेव अरे कहाँ तुम स्वर्ग का एक तुच्छ अमृत लेकर के कथामृत से व्यापार बदली करने आए? कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ तो मणि। स्वर्ग का अमृत भी भगवान की कथामृत के सामने साधारण है, तुच्छ है। जैसे कांच का टुकड़ा कहीं पड़ा रहता है, मणि महाराज उसको हम हीरे को, मणि को कितने सम्मान पूर्वक रखते हैं। स्वर्णादि में उसको महाराज जटित करके रखते हैं। तो स्वर्ग का अमृत भी कथामृत के सामने तुच्छ है। क्यों? यही कि स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी देवता सुखी नहीं है। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी देवताओं का मन भगवान के भजन में नहीं लगता। कथामृत पीने के बाद जीव का मन भगवान के भजन में लगता है, इसकी विशेषता है। स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी दैत्यों के द्वारा मारपीट खाते रहते हैं देवता, और महाराज जो कथामृत पान कर लेता है वो सुखी हो जाता है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं। और विशेष बात, स्वर्ग का अमृत महाराज वो वैकुंठ प्रदान नहीं कर सकता किसी भी अमृत पीने वालों को, पर कथामृत जिसने पान कर लिया तो योगी दुर्लभ वैकुंठ उसके लिए सुलभ बन जाता है, उसे करतलगत मुक्ति हो जाती है। इसलिए ये कथामृत की महिमा है। इसलिए भगवान की कथा अमृत है, स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर के इस कथामृत की महिमा बताई। जब 7 दिन पर्यंत कथामृत पान करके परीक्षित महाराज की मुक्ति हुई, देवताओं ने अपने अपने लोक में स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ जब महाराज परीक्षित मुक्त होकर जा रहे थे, ब्रह्मा जी ने देखा एक कौन भाग्यवान है जो मुक्त होकर भगवत धाम को जा रहा है। ये तो वही परीक्षित जिसको सांप काटने का महाराज तक्षक के काटने का श्राप मिला था और दुर्गति होनी चाहिए, ब्राह्मण का श्राप मिला था। आज वैकुंठ जा रहा है दिव्य विमान में। कैसे? ब्रह्मा जी को पता चला, सुखदेव स्वामी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। भागवत भगवान की कृपा से 7 दिन में मुक्ति मिल गई, जिनकी अधोगति होने वाली थी। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा देखकर ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में अपना भी हस्ताक्षर कर दिया। सारे साधनों में श्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत है, और ये साक्षात भगवत स्वरूप है। मेरी रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। अन्य युग के लिए तपस्या, यज्ञ, पूजा, अर्चना आदि साधना रही होगी, पर कलयुग के लिए श्रीमद् भागवत कथा के अलावा भगवत प्राप्ति कराने का कोई सुगम साधन नहीं। इसलिए पठनात् श्रवणात् सत्यो, जो श्रीमद् भागवत पाठ करता है, जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है, वो तत्काल मतलब इसी जीवन में वह महाराज भगवत को, भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायक। बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। ये श्रीमद् भागवत साक्षात सनकादि कुमारों ने देवर्षि नारद जी को बताया। यद्यपि भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, पर श्रीमद् भागवत की महिमा सनकादि कुमारों ने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई। नारद जी तो एक स्थान पर टिक नहीं सकते, रुक नहीं सकते। फिर महाराज ये कथा सनकादि कुमारों ने नारद जी को कब और कहाँ सुनाई? प्रश्न। सूत जी महाराज सनकादि मुनियों को वर्णन करते करते एक बार महाराज देवर्षि नारद जी को देख करके सनकादि कुमारों ने जब देखा, बड़े दुखी हैं, चिंतित हैं, उदास हैं, दीनहीन की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। पूछते हैं कारण क्या है? देवर्षि नारद आप तो वैष्णव हो,
वैष्णव तो भगवत चिंतन करते हैं, वैष्णव दुनिया की चिंता नहीं करते। और ये तुम्हारी उदासी बता रही कि तुम दुखी हो, और वैष्णव जन कभी दुखी नहीं होते, वो तो आनंद में रहते भगवान के भक्त। कारण क्या है? नारद जी ने अपने कारण बताए महाराज। दुख का कारण, उदासी का कारण, चिंता का कारण। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चित्तातुरो भवान्। नारद जी कहते हैं मैं धरती माँ साक्षात पृथ्वी पर भारतवर्ष की महिमा को सुन करके, और भारतवर्ष भगवान का अत्यंत प्रिय है, जहाँ भगवान ने अनंत अनंत अवतार धारण किया है, अनंत अनंत रूप धारण किया है, और जहाँ महाराज गांव गांव में तीर्थ हैं, जंगल जंगल महाराज पवित्र वन है, नदी पवित्र तीर्थ है। ऐसे पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष का दर्शन और तीर्थ स्नान करने के उद्देश्य से नारद जी कहते हैं मैं निकल पड़ा एक बार। पर संयोग ऐसा बना, वो समय कलयुग का था। अगर सत्यादि में आता तो हो सकता दृश्य और कुछ होता, और कली के कारण महाराज कुछ दृश्य ऐसा बदल गया था। मैं भारतवर्ष दर्शन करने के लिए जहाँ भगवान के अनंत अनंत अवतार हुए, महाराज अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, प्रयाग, मानसरोवर से लेकर के गंडकी नदी, महाराज गंगा सागर, सारे तीर्थ और भारतवर्ष की परिक्रमा करता हुआ दर्शन करने के निकला। जहाँ जहाँ गया पर मन में संतोष नहीं हुआ। कभी कभी आप घर से वैरागी होकर के तीर्थ में जाते, वहां जाकर और दूसरा कुछ दिखाई पड़ता तो चलो हमारा घर ही अच्छा, फिर लौट के घर ही आ गया। कभी कभी महाराज घर से भी ज्यादा प्रपंच आश्रम में दिखाई पड़ता है। आपके यहाँ 4 जने खाने वाले तो वहाँ 40 जने खाने वाले। आपके यहाँ 10 रोटी सेकनी पड़ती है तो वहाँ 1000 रोटी सेकनी पड़ती है, तो और लंबा प्रपंच है आश्रम। नारद जी कहते हैं मैं तीर्थ यात्रा करते करते गया तो कहीं भी जाकर मन में संतोष नहीं हुआ। क्यों? कली के कारण। वो अधर्म का मित्र कली का प्रवेश हो गया था, इसलिए कहीं भी महाराज जाकर के मन में संतोष नहीं हुआ। जैसा होना चाहिए वैसा धर्म नहीं। जैसे धर्म आपके घर में है, पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे टंकी में पानी खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाता है तो टंकी खाली नहीं होती, नीचे थोड़ा पानी रहता है पर वो पानी आपके काम का नहीं होता। टंकी खाली हो गई, हम कहते हैं टंकी खाली नहीं होती, तो पाइप जहाँ लगा उसके नीचे थोड़ा पानी रहता है, पर उस पानी से हमारा कोई काम नहीं होता। उसी तरह धर्म भी अब है तो, पर महाराज वो काम करने में समर्थ धर्म नहीं, बहुत थोड़ा धर्म रह गया, बाकी अधर्म। कहे सत्य भी बहुत नाम बराबर का रह गया। जैसे आपके शरीर में खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सफेद खून की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अगर वो मात्रा से कम हो जाए तो महाराज अब इनके पास नहीं है, महाराज खून की कमी है, तो कितना इतना बता है, पर बहुत कम है। जितना चाहिए उतना नहीं है तो महाराज व्यक्ति फिर स्वस्थ नहीं हो सकता। तो ठीक होने के लिए उसको बढ़ाना पड़ता है, दवाई भोजन इत्यादि है। तो उसी तरह महाराज कली के कारण धर्म नहीं है, सत्य नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, पवित्रता नहीं है, तपस्या नहीं है। नहीं है का मतलब बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं है। अब उसको बढ़ाओगे तो आप सुरक्षित रहोगे, अगर नहीं बढ़ाया तो महाराज कली के कारण आज नारद जी कहते हैं
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिणो जीवा बराका कूट भाषण। कहीं भी जाकर न गृहस्थ आश्रम में प्रेम है वहां भी कलह है, सन्यासियों के आश्रम में भी कलह है, वहां भी जाकर दुष्टों ने महाराज संतों की मर्यादा को भंग कर दिया, तीर्थ की मर्यादा को भंग कर दिया। बड़े दुखी हो गए देवर्षि नारद और भ्रमण करते करते महाराज दक्षिण भारत गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए, कन्याकुमारी गए, पद्मनाभ जनार्दन दर्शन करके फिर महाराज परिक्रमा करते करते द्वारका से वृंदावन लौट के आए, यमुना स्नान किया, वृंदावन में प्रवेश करते तो एक आश्चर्य क्या देखा, दो वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े हुए हैं और एक युवती उन्हें जगा रही है, बार बार प्रार्थना कर रही है पर वो होश में नहीं आ रहे हैं, रोती जा रही है। कुछ देवियां उन्हें भी समझा रही हैं पर वो आंसू बहा करके रोती जा रही हैं। देवर्षि नारद ने देखा है तो बड़ा आश्चर्य, कोई सहयोग करने वाला नहीं, एक अबला रोती जा रही है, पुरुष मूर्छित पड़े हुए वृद्धावस्था में। पास में गए तो देवी ने देखा, कह रही महात्मन हे साधो, संत का दर्शन जगत मंगल के लिए होता है, आपका दर्शन व्यर्थ नहीं जाएगा, आप मेरे कष्ट को दूर करें। वो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। कौन हो देवी आप? कि मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मूर्छित पड़े, ये दोनों मेरे बेटे हैं, माँ तो जवान है और बेटे वृद्ध हैं। आज घर घर की यही कहानी हमारा है। माँ की अवस्था 50 की हो गई, 60 की हो गई, फिर भी वो जग करके प्रातः काल से घर के तमाम काम करती हैं और महाराजों 25 साल 30 साल का बेटा सोए रहता है, वो मूर्छित पड़ा रहता है, 10 बार जगाने पर भी वो जगने को तैयार नहीं और माँ परेशान हो जाती। आज देवी ने कहा मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं मूर्छित पड़े, क्यों? कली के कारण। दक्षिण भारत में पैदा हुई, आते आते महाराज अनेक देशों में गई पर जर्जर हो गई, पर वृंदावन में आकर ये जहाँ भगवान के अवतार लेकर के पावन लीला को क्या ऐसे लीला भूमि प्रेम भूमि में आकर मैं तो युवती हो गई, पर यहाँ मेरे दोनों पुत्र आज भी मूर्छित पड़े। अगर माँ के सामने 2 पुत्रों और दोनों ऐसे रोग से ग्रस्त हों जो उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसी हालत में उस माँ की क्या स्थिति होगी? और साथ में पिता न हो, कोई परिवार में दूसरा व्यक्ति न हो, कि महाराज इनका कष्ट दूर करो और मेरा भी दूर करो। देवर्षि नारद ने ध्यान से देखा कि देवी आप चिंता न करो, भगवान ही मंगल करेंगे। संत वो है किसी के कष्ट दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना तो कर सकता है संत, पर कोई कह दिया तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हारे दुख कष्ट को यूं चुटकी में भगा देता हूँ। कोई भी किसी के कष्ट को एक चुटकी में भगा नहीं सकता। महाराज कोई आपको जादू टोटका बता करके आपके कष्ट को दूर नहीं कर सकता कोई भी, ये केवल भ्रम है। अगर देवर्षि नारद जी क्या कर सकते तो नहीं कहते अरे देवी चिंता न करो, अभी मैं तुम्हारे लिए टोटका करने जा रहा हूँ, जादू कर देता, पर नहीं कि देवी आप चिंता न करो, भगवान ही मंगल करेंगे। न विषादस्तया कार्यो हरि संस्ते करिष्यति, भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। संत सज्जन महात्मा यही कह सकते देवी तुम भगवान का स्मरण करो, भगवान में विश्वास करो, भगवान ही हमारा दुख दूर करेंगे।
देवर्षि नारद जी ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े, उनके कानों में जाकर गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाया। थोड़ा होश में आए, उठना चाह, फिर मारा धड़ाम से गिर पड़े और कहते हैं देवी आप तो भगवान का चिंतन करो, भगवत चरण का स्मरण करो। आज भी वो भगवान हमारे सामने साथ में हैं, जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी, कुंती की रक्षा करी, गोपियों की रक्षा करी, अनेक अनेक भक्तों की रक्षा करी, मीराबाई की रक्षा करी, ऐसे भगवान आज भी तो हमारे साथ हैं। इसलिए जब कोई जीवन में संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, तब केवल भगवत चरणारविंद का स्मरण करना है। श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुर्गम गमिष्यति। और कोई भी महाराज हमारे कष्ट को दूर नहीं कर सकता। अगर कष्ट दूर कर सकते तो केवल भगवान ही दूर कर सकते हैं। भगवान नाम जब से ही कष्ट दूर हो सकता है। हरि स्मृति सर्व विपद मोक्षण नारायण। ब्रज के नंदलाल श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के
करने पर ही जीव का दुख दूर होता है। देवी चिंता मत करो, नारद जी ने समझाया। वेद वेदांत का घोष गीता पाठ सुनाने पर भी मूर्छा नहीं गई। नारद जी को चिंता हुई। सज्जन वो है दूसरे का दुख देखकर दुखी हो, असज्जन तो सुखी हो जाता। कोई विपत्ति में फंस जाए तो महाराज वो खुशियां मनाता, पर सज्जन का दिल दुखी होता, बेचारा दुख में पड़ा, कब वो सुखी हो जाए। कष्ट निवृत्त हो। नारद जी चिंतित हुए, क्या करेंगे? आकाशवाणी होती देवर्षि के लिए सत्कर्म करो। सत्कर्म का मतलब क्या है? कौन बताएगा? यानी सज्जन साधु बताएंगे सत्कर्म क्या है। जाओ तुम संतों के चरणों, संतों के चरणों में गए बिना महाराज ज्ञान नहीं होता। आज नारद जी संत ढूंढते निकले, कोई ज्ञानी संत मिले जो सत्कर्म का मतलब बता दे, जो आकाशवाणी में बताए। ढूंढते ढूंढते महाराज कोई समाधान नहीं मिला। बद्रिकाश्रम चले गए, भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, तपस्या करेंगे। जब भगवान के चरणों के लिए महाराज निकल पड़े, बद्रिकाश्रम पहुंचते पहुंचते वहां सनकादिक कुमार मिल गए बड़े भाई। हरिश शरणम महाराज नित्य भगवान का स्मरण करते हैं। हरिश शरण यही मंत्र का जप करते हैं। छोटी अवस्था के हैं महाराज को जरा मृत्यु का कोई भय नहीं है, सदैव बालक दिखते हैं। पंचहाय भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। नारद जी महाराज आतुर होकर दीन होकर पहुंचे तो पूछा। नारद जी ने जब बताया कि महाराज सत्कर्म क्या है, ज्ञान वैराग्य मुक्त पड़े हैं, महारानी भक्ति रो रही है, उनका कल्याण कैसे? मैंने वचन दिया है देवी तुम्हारी चिंता को दूर करूंगा। अपने बल पर नहीं, भगवान के बल पर आकाशवाणी ने सत्कर्म बताया। सनकादि कुमारों ने कहा कि देवर से चिंता न करो, ये तो बहुत सरल उपाय है। बैठो आप तो भगवान के दास हो, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो, वैष्णव हो, और आपके लिए तो महाराज कोई भी कठिन नहीं। पर बताओ तो सही। कहे ऋषियों ने मार्ग अनेक बताए, पर वैकुंठ प्राप्ति के मार्ग तो कुछ गोपनीय है। ऐसे ही यज्ञ भी अनेक प्रकार के हैं, पर महाराज जिसको सत्कर्म कहा जाए वो ये तो गोपनीय है, वो रहस्य। जैसे द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य के द्वारा हम आहुति करते हो, अभी यज्ञ है। भगवान का मंत्र जो गुरुदेव ने दिया उसको लेकर जप करते हो, जप यज्ञ है। हम जो व्रत उपासना करते हो तप यज्ञ है। और जब हम किसी सत्पात्र को दान देते हैं तो दान यज्ञ है। भगवान के भक्तों को भंडारा भोजन कराते हैं तो महाराज ब्रह्म यज्ञ है। उसी तरह महाराज ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ क्या है? जो श्रीमद् भागवत कथा है वही ज्ञान यज्ञ है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। श्रीमद् भागवतालाप सतगीत सुगादि। श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ है, जिसके श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगा, महारानी भक्ति प्रसन्न हो जाएगा। एक वेद वेदांत तो सुनाया, श्रीमद् भागवत तो उसी का सार है। एक ही सार में यही तो अंतर होगा। जैसे दूध और घी, दूध में घी व्याप्त होता है, पर उस दूध में दूध के द्वारा घी का काम नहीं हो सकता। महाराज घी में हम दिया जला सकते हैं, दूध में नहीं जला सकते। घी में हमारा पूरी छान सकते हैं, भले पाव भर हो, लेकिन 1 क्विंटल दूध भी हो तो पूरी निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी। है तो घी उसी में, पर जब मंथन करके सार को अलग कर लेते हैं तो उसमें तत्व निहित हो जाता।
वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है, इसलिए ये रसमय है, ज्ञानमय, भक्तिमय है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। कहाँ सुनाई जाए? जहाँ श्रोता वही सुनाना चाहिए, पर ये ऐसे विचित्र भागवत कथा हुई जहाँ श्रोता ही नहीं। जिनके लिए कथा सुनानी थी वो कहाँ है? वो वृंदावन में पड़े महाराज, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े, उठ नहीं सकते। हमारा भक्ति माँ है तो छोड़ के जा नहीं सकते। तीनों श्रोता वहीं पड़े, उनके निमित्त सुनाना है। सनकादि कुमारों ने कहा, नारद ने पूछा कथा कहाँ होगी, कैसे होगी, कितने दिन में होगी? सनकादि कुमार ने कहा कि गंगा जी के द्वार पर सुनाओ, गंगा तट पर सुनाओ। गंगा द्वार माने यहाँ हरिद्वार को गंगा द्वार कहा हमारा, क्योंकि भगवान बद्री नारायण भगवान श्री हरि के भक्त तो हरिद्वार ही कहते हैं, पर महाराज केदारनाथ भगवान भोलेनाथ के भक्त उनको कुछ लोग हरिद्वार भी कहते हैं। आप जाओगे तो कहीं हरिद्वार लिखा मिलेगा, कहीं हरिद्वार लिखा मिलेगा। देखिए झगड़ा मिटाओ महाराज, झगड़ा हटाओ, विवाद खत्म करो। ये न हरिद्वार न हरिद्वार, ये तो गंगा द्वार है। गंगा जी कहने पर सब आ गए। गंगा जी ऐसी माँ है, ऐसी पवित्र देव नदी है जहाँ भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा जी और शंकर तीनों का संबंध है। वहाँ कोई विवाद नहीं महाराज। शंकर जी के भक्त भी डुबकी लगाते हैं, देवियों के भक्त भी डुबकी लगाते हैं, भगवान नारायण के भक्त भी डुबकी लगाते हैं। इसलिए गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम् शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेके। आप विवेकशील हैं, आप विनम्र हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। गंगा जी के तट पर जहाँ अधिक से अधिक श्रोताओं को लाभ मिले, कथा ऐसी जगह हो जिसके निमित्त सुनाई जा रही हो तो बहुत दूर है, पर यहाँ सनकादि कुमार कहते हैं जहाँ अधिक से अधिक भक्त आकर के सुविधा पूर्वक भगवान की कथा सुन सके, जहाँ कोई भेदभाव न हो, आपसी बैर को समाप्त करके कथा सुनी जा सके। कथा में बैर लेकर की कथा नहीं सुनी जाती। अगर कहीं महाराज कोई ऐसे मन बना करके, छोटा मन करके, दुखी होकर भी बैठा हो, उसे भी बुला लेना चाहिए कथा में। भाई साहब आ जाओ भगवान की कथा सुनने के लिए, ताकि विवाद समाप्त हो जाए। यहाँ महाराज पशु पंछी, जहाँ सिंह और हरिणी दोनों एक घाट में जल पीते हैं, ऐसे गंगा जी का पवित्र तट, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ध्यानी, अमलात्मा विमलात्मा सब एकत्रित हो गए। देवर्षि नारद ने जाकर के 3 लोक में निमंत्रण दिया। भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च, यानी नीचे के समस्त लोक और ऊपर के समस्त लोक, मध्य के समस्त भूलोक में देवर्षि नारद ने निमंत्रण दिया है। अपूर्व रस वाली कथा होगी। सनकादि कुमार स्वयं कथा सुनाएंगे और देवर्षि नारद जी स्वयं आयोजक है, श्रोता है। उद्देश्य महारानी भक्ति का दुख दूर करना है, ज्ञान वैराग्य को जगाना है। हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए, हमारे अंदर की ज्ञान वैराग्य की मूर्छा समाप्ति हो जाए। हमारे अंदर भी ज्ञान मूर्छित पड़े हैं, वैराग्य भी मूर्छित पड़ा है, इनको जगाना है। भक्ति महारानी दुखी है, इन्हें सुखी करना है। अपूर्व रस उपाय कथा होगी। निमंत्रण दिया देवर्षि नारद ने, और बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा संत महात्मा वैष्णव जन दौड़ते हुए आए। महाराज धावंत क्या, कहीं छूट न जाए।
कहीं जगह न मिले तो महाराज कहीं पीछे बैठना न पड़े। कथा श्रोता बंदा सामने हो, नजर में नजर मिले। जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में अगर कुछ डाल रहे हो तो दोनों का मुंह सामने होना चाहिए, इधर उधर होगा तो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए कथा महाराज सामने बैठ करके श्रवण करें। दौड़ते हुए आए ऋषिगण मुनिगण आए हैं। ऋगुरु वसिष्ठ वनश्च गौतम मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिजपित्पराद योगेश्वर व्यास पराशर छाया सुख ऋषिगण आए मुनिगण आए गृहस्थ संत महात्मा आए विरक्त संत महात्मा आए। गृहस्थ आए तो पत्नी परिवार को लेके आए, विरक्त आए तो शिष्यों को लेकर के आए, विनम्र भाव से आए, भगवान की कथा सुनने जा। सर्वेप्यमी मुनिगण सपुत्र शिष्या स्वस्त्री भीरायति प्रणयेन युक्ता। उस गंगा तट पर आयोजित श्रीमद् भागवत में सारी पवित्र नदियां आ गई, सारे तीर्थ आ गए, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा आए, वैष्णव जन आगे बैठ गए और सनकादि कुमारों में दिव्य कथा सुनाई। जय जयकार, नमः शब्द, शंख शब्द, घंट शब्द और भगवान के लिए लाजा तुलसी पुष्प की वर्षा करते हुए अर्चना करते महाराज। नमः शब्द, जय शब्द, शंख शब्द तथैव च चूर्ण लाजा प्रसूनाना निक्षेप सुमानभूति। बड़े आनंद से कथा होने लगी। सनकादि कुमारों ने कहा, रे भाग्यवानो महाराज, ये जीवन व्यर्थ न जाने दो। भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया। श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के जिसने अपने जीवन को सुधार लिया वो भाग्यवान है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई वो तो बड़ा भागा है। आगे सौनकादि ऋषियों ने सूत जी ने बताया वो कैसा है महाराज। कुत्ते सुअर ऊंट गधे के द्वारा भी निंदनीय पशु के समान वह मनुष्य है जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं जाती। सोबिड़ बराहोष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु नयत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रज। भगवान के नाम भगवान की कथा जिनके कर्ण रर्ण से अंतर प्रविष्ट नहीं किया वह तो महाराज निंदनीय पशु से भी निंदनीय है, वो मनुष्य कालाने योग्य नहीं है। उसको धिक्कार कहते हैं महाराज। जिनको मनुष्य शरीर नहीं मिला वो सोचते हैं ये अभागा मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी भगवान की कथा न सुन करके महाराज अपना पतन करा रहा है। वो चांडाल के समान है, वो धरती का भार है। देवता उन्हें निंदा करते हैं महाराज, समाज के अच्छे जन उनकी निंदा करते हैं। इसलिए वो जीते जी मरे हुए के समान है। जीवन सबो निगदितम सत्पाप कर्म येन स्तुतम सुख कथा वचनम न किंचित। वो पाप कर्मी पापी वो मरे हुए मृत के समान है जिसने श्रीमद् भागवत कथा जीवन में नहीं सुनी। धिक्तम नरम, उस नर को धिक्कार है। क्यों? वो पशु से भी निंदनीय है। धिक्तम नरम पशु समम भुविवार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। इसलिए श्रीमद् भागवत कहीं व्यर्थ न जाए, कहीं छूट न जाए, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बड़े प्रेम से श्रवण करने आए सनकादि ऋषि कथा की महिमा वर्णन करते हुए जाते हैं। और जिसके जीवन में भागवत कथा आ गई और कथा उतर आई वो धन्य है। उनके माता पिता धन्य हैं, उनके पितरगण धन्य हैं।
आज आप जिन परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित है, आज उनके पितर नृत्य कर रहे हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में आज हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान की कथा सुना रहे हैं। ज्ञान यज्ञ हो रहा है, यज्ञ है। नरकादि में भी अगर कोई अपने ऐसे कर्म से गए हो तो वो अभी भगवत मार्ग के लिए महाराज वहां से निकल जाते हैं, जब कथा श्रवण करते हैं। जिनकी अधोगति हो गई, दुर्गति हो गई, वो सदगति को प्राप्त करते हैं और वो नृत्य करने लगते हैं। जब परिवार में, जब घर में कथा होती है, आस्फोटयन्ति पितरा नृत्यन्ति च पितामहा। पितर महाराज वो जय जयकार करते हैं, अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं और पितामह नाचने लगते हैं। आज हमारा कुल धन्य कर दिया महाराज इन बच्चों ने, कह करके आशीर्वाद देते हैं और साक्षात भगवत धाम को चले जाते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाई। नारद जी ने जब कथा सुनी, महाराज जय जयकार करते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, आज मेरे जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ, भाग्य हुआ, तो आप जैसे संत मिले और आपके द्वारा कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिनके द्वारा मेरे हृदय के अंधकार दूर होकर के मुझे ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं। आप धन्य हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीव के सारे अशुभ समाप्त हो जाते हैं और जो केवल शुभ भर देते हैं। ऐसे ज्ञानी संत महापुरुष जब मिलते हैं तो महाराज कथा के माध्यम से हमारे अंदर भगवान के शुभ चरित्र को, शुभ गुणों को, मंगल गुणों को भर देते और हमारे अंदर के अशुभ और अज्ञान को दूर कर देते। हे महापुरुष, आपसे चरणों में नमन करते हैं। आज नारद जी सनकादि कुमार के चरण में नमन करते हैं। यद्दर्शनं च विनयन्त शुभानि सत्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेषशेषं सगीतकथैकपानां प्रेम प्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि। दिव्य कथा चल रही है महाराज। अपार भीड़ के साथ में सनकादि कुमार गंगा जी के पावन तट आनंदवन में कथा सुना रहे हैं। एक आश्चर्य की घटना घटी। उसी बीच में महाराज एक सुंदरी देवी, साथ में और देवियां और दो सुंदर पुरुष महाराज प्रकट हो गए और भगवान का मधुर भजन गाते हुए नृत्य कर रहे हैं और वाणी मधुर मधुर आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोरबलमति भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
से साक्षात भक्ति प्रकट हो जाए, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाए। भक्ति देवी ने कहा, हे देवर से, यहाँ तो स्थान नहीं दिख रहा है, मेरे लिए स्थान बताओ, मैं कहाँ रहूं। महारानी भक्ति कथा में प्रकट होती हैं तो पूछते हैं कि मेरे लिए स्थान बताओ, कहाँ रहूं। और नारद जी ने स्थान कहाँ दिया जानते हैं? नारद जी ने भक्ति को रहने के लिए स्थान कहाँ बताया? देखिए, जो श्रोता बैठे हैं महाराज, जो श्रोता बैठे हुए हैं, समस्त जो भगवान की चरणों में चित्त लगा करके भगवान की मंगलमय कथा सुन रहे हैं, उनके हृदय में आप बैठ जाइए। किनसे कहा? भक्ति महारानी से कहा। तो भक्ति महारानी के लिए स्थान कहाँ मिला? जो भगवान की कथा सुनने वाले श्रोता हैं, उनके पावन हृदय में आप विराजमान हो जाओ, और तब से भक्ति महारानी कथा श्रवण करने वाले श्रोताओं के हृदय में विराजती हैं। बोले श्री भक्ति महारानी की। सात्वं च तिष्ठश्च सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसाना। जो वैष्णव जन है, जो भगवत प्रेमी जन है, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाओ। और भक्ति महारानी भी उन भगवान के समस्त भक्त जो कथा सुन रहे थे, जो वैष्णव जन थे, उनके हृदय में विराजमान हो गए। और महारानी भक्ति को भी सुख मिलने लगा, भक्त के हृदय में विराजमान हुआ। और देखा क्या? महारानी भक्ति की महिमा, जहाँ भगवती भक्ति रहती है वहाँ भगवान भी रहते हैं। भगवान भी महाराज भक्ति के बिना नहीं रहते। भक्ति जहाँ जहाँ ले जाती भगवान वहीं जाते आते। भगवान जिनके हृदय में आ जाए, कैसे आएंगे? जब भक्ति आएगा। इसलिए आज सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि मुनियों, संसार में अगर कोई प्राणी धन्य है तो वही धन्य है, वही धनवान है। धन्य माने धनवान। धन माने केवल रुपया पैसा धन नहीं होता। यहाँ का धन है महाराज, भगवान की भक्ति ही धन हो। भगवान का नाम जब जिसके जीवन में हो, वह धन। क्योंकि यह धन महाराज, एक देश का धन दूसरे देश में नहीं चलता। वह धन तो उसी देश में काम देता, दूसरे देश में वो धन काम नहीं देता। तो संसार के लोग जिसको धन समझते हैं, वो महाराज वहाँ काम में आने वाला नहीं। वहाँ काम में आने वाला धन तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप है, भगवान का मंत्र जप है। और जिसके जीवन में ऐसा धन हो, वास्तव में वही धनवान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। संसार का निर्धन प्राणी भी सबसे बड़ा धनी हो सकता है भगवान की दृष्टि में। और जिनको हम दुनिया वाले धनी समझते हैं, हो सकता वो कंगाल हो। क्योंकि जो धन होना चाहिए वो न हो तो वो कंगाल है। इसलिए कबीर बाबा भी कहते महाराज, कबीरा साधो महात्मा बन जाता, गृहस्थ भी बन गया, और संतान लाभ भी नहीं तो गृहस्थ का क्या सुख। ऐसा सुनकर चिंतित हुआ। और पत्नी महाराज वो कलह प्रिया मिल गई, धुंधुली जिनका नाम था। बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृत वाली महाराज, पाश्चात्य संस्कार वाली। और ये पंडित जी महाराज बिल्कुल वैदिक सनातन धर्म में चलने वाले और बिल्कुल आधुनिक नारी। दोनों में मतभेद होने लगा, कलह होने लगा। और उनको बिना झगड़े का तो एक दिन भी व्यतीत नहीं होता। महात्मा आत्मदेव ने सोचा, ऐसे घर में रहने से, जिस घर में संतान नहीं है, बालक का रुदन नहीं, घर में बच्चे नहीं है, और पत्नी महाराज रोज लड़ाई करने वाली हो, विपरीत प्रतिकूल हो, ऐसे घर में रहने से तो मर जाना अच्छा। पत्नी के ताने सुन सुन करके आत्महत्या करने का मन बनाया ज्ञानी ब्राह्मण ने।
घर छोड़ करके निकल गया। महाराज घनघोर जंगल में गया, पहुंचा तो एक नदी सरोवर के पास पहुंचा। सोचता आत्महत्या करके मर जाऊं, पर शास्त्र कहता है आत्महत्या करने वाले की कभी सदगति नहीं होती। हजारों हजार वर्ष महाराज अनेक प्रेत की यातना सहनी पड़ती, इसलिए आत्महत्या से बढ़ करके दूसरा पाप नहीं है। घर छोड़ दो, द्वार छोड़ दो, दुनिया से महाराज समाज छोड़ दो, पर आत्महत्या न करो। कहीं किनारे किसी अवस्था में रहो, पर आत्महत्या जैसा बड़ा दोष कोई। ज्ञानी थे, दुखी रो रहे थे, तब तक एक महात्मा उसी मार्ग से आ रहे थे, सन्यासी। बेटा क्यों रो रहे? कि महाराज आप तो संत हैं, आपका आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा दुख दूर हो जाए। मैं ऐसा अभागा हूँ, विवाह के इतने वर्षों में कोई संतान नहीं, केवल संतान नहीं, जिस वृक्ष को लगाता हूँ उसमें फल नहीं आता, जिस गौ की सेवा करता हूँ वो बछड़ा नहीं देती। मैं ऐसा अभागा, मैं तो मरना चाहता हूँ, मुझे मरने दो, मरने के लिए आया। महात्मा ने समझाया, बेटा देखो तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, 7 जन्म तक तुम्हारे जीवन में पुत्र लाभ नहीं है, इसलिए पुत्र की आशा छोड़ दो, भगवान का भजन करो। महात्मा ने समझाया, पर हट कर लिया नहीं। आप मिल गए तो हमने सुना है कि संत का आशीर्वाद लग जाए तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। संत कृपा करो महाराज। हट किया तो एक फल निकाल करके आशीर्वाद दिया महात्मा ने। मेरी बात तो नहीं मान रहा है, हो सकता है ये अपने पुत्र की बात मान। फल ले जाकर पत्नी को देना, समय पाकर के सुंदर पुत्र होगा, नियम पूर्वक रहना। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, पर धुंधली उल्टी दिमाग वाली महाराज फल भक्षण नहीं किया। चिंता करने लगी, अब क्या करूं? अगर मैं गर्भवती हो गई तो सारा कष्ट, सारी विपत मेरे ऊपर आएगा। ऐसे उल्टी दिमाग वाली दुखी हो गई। एक दिन छोटी बहन आई तो उसने उपाय बताया। अरे दुखी क्यों होती हो? मेरा बेटा होने वाला मैं ला करके दे दूंगी चुपचाप, और अपना बेटा मान लेना, उसे बना लेना। पंडित जी कहीं कथा में जाएं, कहीं बाहर जाएं, ये सारा काम हो जाएगा, चिंता मुझे। फल का क्या होगा? एक गौ माता को खिला दो। ऐसा ही किया। पंडित जी जब कहीं कथा में निकले तो घर में नाटक करके रहने लगी, और 6 महीने में मेरा बेटा हो गया। बेटा तो तभी होना था जिस दिन बहन का बेटा हो जाएगा। अभिनय करती रही, पति को धोखा देती रही, और बहन का बेटा हुआ तो बहन ने लाकर, जब पति नहीं थे उस समय ला के इधर संदेशा भिजवाया, अरे तुम्हारा पुत्र हुआ है, जल्दी आ जाओ घर में। पंडित जी आए तो सुंदर पुत्र को देखा, नामकरण संस्कार किया तो माँ आगे आ गई कि बेटा मेरा मैं नाम रखूंगी। धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। जो लोग केवल गाली देने में ही प्रयोग करते हैं महाराज, धुंधुकारी फिर दोबारा कोई नाम नहीं रखते। बड़ा होने लगा, गौ माता को जो फल दिया था, 10 महीने होने पर गौ माता ने भी सुंदर पुत्र दिया। इधर धुंधुकारी पहले से लोगों ने कहा कि आत्मदेव का भाग्य खुल गया, देखो अब तो गौ भी पुत्र पैदा करने लगी। वो बछड़े के रूप में नहीं, सुंदर बालक के रूप में, केवल कान गौ के समान था। तो आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रखा। दोनों भाई पढ़ने तो लगे, पर दोनों का स्वभाव अलग महाराज। एक ज्ञानी है, एक मूर्ख है। एक का मन धर्म में लगता है, एक का मन पाप में लगता है, एक का मन भगवान में लगता है, एक का मन भोग में लगता है। ऐसे दोनों। वो कर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल, स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता। धुंधुकारी महाराज बचपन से ही सारा दुष्कर्म, पाप कर्म, अवक्ष भक्षण अपेपान, ऐसा गलत संग करके गलत मार्ग में चला गया। गोकर्ण ज्ञानी है। पिता ने समझाया, समझ में नहीं आई। माँ ने समझाया, समझ में नहीं आई।
एक दिन महाराज ऐसे नशे में था, पिता ने समझाया तो पिता को ही मारने को उद्यत हुआ धनुर्धारी। अब बेटे का मार किसको सुनाया, रोते रोते एकांत में रो रहे थे। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी रो रहे हैं, कि हाँ गोकर्ण, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं दुखी हूँ, मेरा दुख दूर कौन करेगा। आज पिताजी के दुख को देख करके गोकर्ण जी ने महाराज उपदेश दिया, समझाया संसार में पिता से कोई सुखी नहीं है। संसार में जीव दुख भोगने के लिए ही आता है सज्जनों। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या हमारा जीवन केवल दुख के लिए है, क्योंकि हमने जो पूर्व जन्म की कमाई करी वही भोगने के लिए हम आते हैं। आज रोते हुए पिता को समझाया गोकर्ण जी, न चंद्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवी। एकांत में रह कर भजन करने वाले सुखी हैं, पर हमारा संसार में कोई सुखी नहीं है। दुख का कारण क्या है, अहंकार और ममकार। हम अपने लिए दुखी नहीं होते, कभी हम पत्नी के कारण दुखी हैं, कभी पति के कारण दुखी हैं, कभी बेटे के कारण दुखी हैं, कभी बहू के कारण दुखी हैं, कभी माँ बाप के कारण ही दुखी हैं। तो संसार में जिसको हम अपना मान लेते हैं तब हम दुखी होते हैं, उसके कारण दुखी होते हैं, पराये से कभी हम दुखी नहीं होते। महाराज आज गोकर्ण जी ने समझाया, आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती और आपका बेटा आपका अनुकूल नहीं है, विपरीत मार्ग पर चला गया। आप मान लो कि ये संबंध हमारा नहीं, इसलिए लौकिक धर्म और लौकिक संबंध का परित्याग करते हुए भगवान का भजन करिए। पिताजी समझाया गोकर्ण, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मं सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। सज्जनों, ये गोकर्ण जी केवल अपने पिता आत्मदेव को उपदेश नहीं कर रहे हैं, आप हम सभी को ये उपदेश कर रहे हैं हमें क्या करना है, क्योंकि हम भी तो दुखी हैं अपने घर परिवार समाज और शरीर से। यदि दोबारा इस दुख में फिर आना न हो, फिर नरकादि कष्ट भोगना न हो, तो एक ही काम करना होगा। गोकर्ण जी समझाते हैं, अहंकार महंकार का परित्याग करके केवल धर्म की सेवा करें। धर्म कौन है? धर्म भगवान है, भगवान का नाम धर्म है। विष्णु सहस्रनाम में भगवान का नाम धर्मो धर्म विदुत्तम, धर्म भगवान को कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को विग्रहवान धर्म कहा। वाल्मीकि रामायण में रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। तो धर्म माने भगवान, जो भगवान की शरण में जाए, भगवान की सेवा करे, वही सुखी होगा। और एक दिन नहीं, भगवान की सेवा, भगवान की आराधना, भगवान के लिए उपास एक दिन नहीं, सतत निरंतर भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान का स्मरण करें। और हम भगवान की पूजा सेवा तो करते हैं, पर सब दिन नहीं, कभी कभी। चलो आज मंगल का व्रत है, आज ये नहीं खाएंगे, चलो आज ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, एक दिन भजन कर लेते। कभी कभी नवरात्रि का व्रत करके 9 दिन भजन कर लेते। बहुत लोग होते हैं महाराज, कभी कभी सावन महीने में 1 महीने पवित्र रह करके भजन करते। पर धर्म महाराज एक दिन के लिए धर्म नहीं, 1 हफ्ते के लिए नहीं, धर्म का पालन और भगवान की सेवा तो निरंतर करनी है, प्रतिदिन करनी है। इसलिए आज गोकर्ण जी समझाते हैं, पिताश्री धर्मं भजस्व सततम्। जीवन
जीवन में धर्म सदैव पालन करना है, धर्म एक दिन पालन नहीं करना है। जैसे आपका जो धर्म है, चाहे पति का धर्म हो, चाहे पत्नी का धर्म हो, चाहे माता पिता का धर्म हो, भाई बहन का धर्म हो, वो एक दिन के लिए पालन नहीं होता, वो जीवन भर के लिए पालन होता है। अपना धर्म का पालन जीवन भर जो करे वही धर्मात्मा है। और महाराज महीने में 15 दिन अधर्म करे, 15 दिन धर्म करे तो उसको कोई धर्मात्मा कहेंगे? अगर कोई नारी कहे कि भाई बहन है तो चलो 10 दिन तो हम पति पत्नी बन जाते हैं, 20 दिन भाई बहन बन जाते हैं, धर्म होगा क्या? वही पतिव्रता नारी कही कि चलो मैं 20 साल 30 साल 40 साल पतिव्रता रही और कितने रहूंगा, वो धर्म माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। जो धर्म है वो जीवन भर जो पालन करे वही धर्म है। मृत्यु पर्यंत जो पालन किया जाता वही धर्म है। बाकी महाराज जो एक दिन करें, एक महीना करें, एक हफ्ता करें, वो धर्म नहीं है। इसलिए धर्मं भजस्व सततम, धर्म का पालन निरंतर करें जीवन में, और अधर्म का त्याग भी निरंतर करें। चलो आज कोई बात नहीं, छोटा मोटा है अधर्म कर लेते हैं, ऐसा अरे उसने किया उसने क्या नहीं, अधर्म का परित्याग भी हमें जीवन भर करना है और धर्म का पालन भी हमें जीवन भर करना है। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णान्। और किसी की निंदा नहीं करनी है। संसार में समाज में रह करके किसी को बुरा नहीं कहना, भले वो बुरा हो, हमारे लिए क्या। हम किसी की बुराई न करें, किसी की निंदा न करें, कर सके तो महाराज अच्छाई करें। अब व्यक्ति में अच्छाई होती नहीं तो इसलिए भगवत गुणों का चिंतन करें, क्योंकि भगवान में ही अच्छाई है। भगवान के सद्गुणों का चिंतन करें, दुनिया के गुण दोष की निंदा न करें, और निरंतर भगवान को मान करके भगवान का बन करके रहना, तब जीवन सुखी होगा। आज गोकर्ण जी ने पिता को उपदेश दिया, पुत्र का उपदेश ऐसा लगा, आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके तपस्वी बन गए। पिता के जाने के बाद धुंधकारी और स्वतंत्र हुआ। एक दिन माँ को महाराज मारने के लिए लात उठाई, आज हमें इतना पैसा दो, वेश्यावृत्ति, दारू, शराब, नशा, बड़ी दुर्दशा हो गई धुंधकारी। और माँ ने देखा पति के जाने के बाद वही पुत्र जिसको मैंने बहुत बार बचाया, जिसके लिए झूठ बोला, पति के साथ छल किया, धोखा किया, आज वो मुझे मारना चाहता है। धुंधकारी दुखी होकर के रात्र में आत्महत्या कर लेती महाराज। स्वतंत्र हुआ, वेश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन वेश्याओं ने घर में ही महाराज जबरदस्ती इसको बांध करके मुंह में अग्नि डाल करके मार डाला, महान प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज वर्षों के बाद जब घर में लौट के आए, घर में एक संत महात्मा होता है तो परिवार का उद्धार करा देता है। सुना घर में कोई नहीं है, वो धुंधकारी भी समाप्त हो गया। फिर भी जन्मभूमि से प्रेम है, अपने गांव से प्रेम है। वर्षों के बाद गोकर्ण जी आए तो रात्र में देखा वो प्रेत अनेक रूपों में आकर के डराने लगा, डरवाने लगा। पर महाराज भगवान के भक्त कभी भयभीत नहीं होते। तुम कौन हो? आवाज नहीं आई। अभिमंत्र जल का अभिषेक किया, रोने लगा, मेरे भाई मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी। हे भाई, हे गोकर्ण, मेरा उद्धार करो, मैं महान प्रेत बनाऊं को अपने कुकर्म दुष्कर्म के कारण, माता पिता के तिरस्कार अपमान करने के कारण, ब्राह्मण धर्म पालन न करने के कारण, स्वधर्म पालन न करने के कारण आज मैं महान प्रेत बनाऊं, मेरा उद्धार कर।
गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए तो गया श्राद्ध कर दिया था, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि नहीं नहीं, गया श्राद्ध से मेरा उद्धार नहीं होगा, कोई अन्य उपाय करे महाराज। अब गया श्राद्ध पितरों के लिए महाराज चार धाम में जाते हैं, गया श्राद्ध आदि करते हैं तो उनका उद्धार होता है। शास्त्र ये कहते हैं। आज धंधुकारी ने कहा कि मेरा उद्धार गया श्राद्ध से भी नहीं होगा। कारण कि सज्जनों, गया श्राद्ध कौन करता है? परिवार का व्यक्ति करता है, बड़ा वाला बेटा करता है, वो न हो तो उससे छोटा करता है। अगर बेटा ही न हो तो भाई का बेटा भतीजा करता है। अगर भाई के बेटे हो तो भी पुत्रवान होता है महाराज। वो उसको ऐसा नहीं माना जाता है। अगर 10 भाई हैं, 10 भाई में एक का भी पुत्र और 9 भाई का न हो तो सारे पिता पुत्रवान होते हैं। उसी पुत्र के द्वारा पिंड तर्पण को स्वीकार करते हैं। तो देता तो परिवार का ही बेटा पिंड तर्पण देता, या तो फिर महाराज दामाद भी देता सास ससुर के लिए, और नाती भी देता नाना नानी के लिए। पर यहाँ धुंधुकारी और गोकर्ण का कोई संबंध नहीं बना। श्राद्ध तर्पण पूजा पाठ में गोत्र का उच्चारण होता है और संबंध का, इस फलाने इस गोत्र का और मेरे पिता पितामह या मेरे ससुर या मेरे नाना मेरे चाचा कहकर अपना गोत्र उच्चारण होता। पर धुंधुकारी को उसकी माँ धुंधुली ने दूसरे का संतान, बहन का बेटा, दूसरे कुल, दूसरे वंश, दूसरे गोत्र का पति को छल और धोखा दे करके पुत्र बना लिया। गोत्र का ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए गोकर्ण जी तो मानते मेरा भाई है, पर गोकर्ण का भाई तो ये था नहीं, इसलिए इनको श्राद्ध तर्पण यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, नहीं मिल पाया। इसलिए उस प्रेत ने कहा कि सैकड़ों बार श्राद्ध करोगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, कोई और उपाय करें। अब क्या उपाय करें? रात्रि बीत गई, अकेले महाराज, घर खंडहर बन गया था, उसी आंगन में पड़े थे। प्रातः काल स्नान संध्या करके सूर्यार्घ्य दिया और सूर्य नमन करते प्रार्थना करी, हे सूर्य भगवान आप तो प्रत्यक्ष देवता हैं, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? भगवान सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, धुंधुकारी की मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह श्रवणम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ महाराज। अब गोकर्ण जी ने घर में ही व्यवस्था करी, घर में ही व्यवस्था करके महाराज एक मंडप बनाया और धुंधुकारी महान प्रेत बना हुआ था। एक बांस के महाराज छिद्र से अंदर प्रवेश करके, क्योंकि वायु के रूप में था तो एक जगह रुक नहीं पा रहा था तथा सुन नहीं पा रहा था। पूरब से वायु चले तो पश्चिम चला जाए, पश्चिम से वायु चले तो पूर्व चला जाए, तो बांस के छिद्र के अंदर छिप करके बैठ गया और उस धुंधुकार ने 7 दिन की कथा सुनी और दिव्य रूप धारण करके, भगवत स्वरूप धारण करके सारूप्य मोक्ष को आज धुंधुकार ने प्राप्त कर लिया। गोकर्ण जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। जो मरा हुआ प्रेत श्रवण करता है तो उसका उद्धार होता है। और हम तो महाराज जिंदे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं, आंखों से दर्शन भी कर रहे हैं। और जब प्रेत का उद्धार होता, मरा हुआ का उद्धार होता है तो जीवित का क्यों नहीं होगा? तो श्रद्धा प्रेम से श्रीमद् भागवत श्रवण करने पर जीव सदगति को, वैकुंठ को प्राप्त होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत का विधि क्या है? श्रवण विधि यहाँ बताया सनकादि कुमारों ने। जैसा विधि बताया ऐसा हमारे आचार्य और दिग्मान ने सब किया है। महाराज मंडप निर्माण, वेदी निर्माण, देव पूजन, तीर्थ पूजन, पितरों का पूजन, भगवान का पूजन, भागवत भगवान का पूजन, व्यास पूजन, कलश पूजन और अपने पितरों का स्मरण, पितरों का पूजन जैसा होना चाहिए सारे विधि विधान से आपने संपन्न किया है। और ऐसे
पवित्र होकर और विष्णु दीक्षा वैष्णवी दीक्षा लेकर कथा श्रवण करने पर महाराज पूर्ण लाभ होता है। यहाँ तक बताया कि विष्णु दीक्षा भी नाम आदिकार कथा श्रवे, इसलिए वैष्णवी दीक्षा लेकर भगवान की कथा श्रवण करें तो पूर्ण लाभ होगा। और महाराज 5 ब्राह्मणों का वर्ण करते हुए महाराज उनकी सेवा करें, पूजा करें और अपने जीवन भगवान की सेवा में, संत सेवा में, ब्राह्मण की सेवा में लगाते हुए क्रोध का परित्याग करें, काम का परित्याग करें, छल का परित्याग करें, सद्भाव और सद्प्रेम से भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रभु मैं दीन हूँ, संसार में मग्न हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्गात्। हे नाथ, इस संसार में मैं डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कर हाथ में श्रीफल लेकर के महाराज भागवत भगवान को अर्पण करें, व्यास पूजन करें और इस तरह प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करने पर हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। क्यों? श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है, साक्षात राधा कृष्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतो। सत्यनारायण भगवान की श्रोता समाधि सभी भक्त प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत भगवान का आरती द्वारे हरि ओम हवे प्रजननम मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताय आत्म सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि
त्वन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमान् सुधत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम ये निराला नव ज्योत जलाने वाला।
हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम वाजन्देन यज्ञमय देवास्तानि माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः लक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरलसारपुष्पै बिल्वप्रवारतुलसीदलमञ्जरीभिः सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान। सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए आपके भाई साहब भगवान ये महीना है, भगवान की कथा हो रही, इसलिए आपके दिन जो पहले भी यहाँ आएंगे महाराज का आशीर्वाद मन से देंगे और गोदी में आएंगे हम देंगे।